बीपीएससी 17वीं की परीक्षा के एक परीक्षा केंद्र बापू सभागार में जो आयोजित हुई थी वह फाइनली रद्द हो गई। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। लेकिन इसी रद्द के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है और अभ्यर्थियों के बीच अब कोहराम मचने लगा है कि आखिर बीपीएससी के माध्यम से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, वहां पर जो बापू सभागार के परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षा कह लीजिए कि पूरे जगह आयोजित हुआ, यह बीपीएससी 17वीं की परीक्षा, लेकिन केवल एक जगह बापू सभागार के परीक्षा केंद्र की परीक्षा समस्त अभ्यर्थियों की रद्द कर दी गई। तो आने वाले दिनों में जो फिर से उस सेंटर पर जितने भी कैंडिडेट्स बैठे थे, चाहे उसकी संख्या 12,000 हो या 15,000 हो, उनकी जो परीक्षाएं होगी तब जो रिजल्ट तय किया जाएगा, रिजल्ट जो बनेगा, तो भैया क्या फिर से नॉर्मलाइजेशन की बातें होंगी या फिर जो कह लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा चिंतनीय विषय भी है कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ आखिर न्याय कैसे होगा। आज के इस वीडियो में तमाम हम रिपोर्ट्स को दिखाएंगे और क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों की क्या मांग है, अब अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आपको विशेष जानकारी दे दें कि बिहार डीएलएड 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन लेकर आ चुकी है स्टडी गाइड। साथियों, जो बिहार डीएलएड का एग्जाम है, इसका फॉर्म अप्लाई जो कह लीजिए ये जनवरी में संभावित है साथियों, जो 2025 बिहार डीएलएड की है। और इसकी अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो निश्चित तौर से आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए चक्षु प्रकाशन का यह स्टडी गाइड काफी लाजवाब है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से ये तमाम जो कह लीजिए जिस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न है, ये तमाम पैटर्न पर आधारित है। सामान्य हिंदी की बात कर लीजिए या गणित की बात कर लीजिए, हर एक सब विषय की बात कर लीजिए, विज्ञान की बात कर लीजिए, सामाजिक अध्ययन की बात कर लीजिए, जनरल इंग्लिश की बात, जितने भी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सभी टॉपिक को इस स्टडी गाइड में शामिल किया गया है। साथियों, आप अगर यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो देखिए स्टडी गाइड में कितने अच्छे से तमाम वो चीजों को, मटेरियल्स को अच्छे से अरेंज किया गया है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी व्याख्या सहित इसमें शामिल कर दी गई है। तो साथियों, आप जो है कि आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से या चक्षु प्रकाशन के इस पुस्तक को अपने आसपास के मार्केट से आसानी से खरीद करके बिहार डीएलएड 2025 के एंट्रेंस का तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बहरहाल चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बीपीएससी 17वीं की परीक्षा आयोजित होती है और उस आयोजन के क्रम में कई अभ्यर्थियों के द्वारा, कई छात्रों के द्वारा या यूं कह लीजिए परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों के द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल हो या इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो, तमाम जगहों पर बस एक ही बात तैरता हुआ नजर आता है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। तो भैया बड़ा सवाल कि आखिर क्यों रद्द होनी चाहिए। आपने देखा था 17वीं बीपीएससी परीक्षा के आयोजन को लेकर के कितने भारी व्यापक पैमाने पर पटना में आंदोलन हुआ था, छात्र पर लाठियां बरसाई गई थी, या तमाम तरह के बाद जो है कि नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को हटाया गया था। बीपीएससी के तरफ से स्पष्टीकरण जारी कर, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर खुलासे कर दिए गए थे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अब मामला बदल चुका है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब छात्र ही नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वही चाह रहे हैं कि आखिर हमारे साथ अन्याय क्यों हो। अब बात क्या है, यह आप तक खबर पहुंच ही गई होगी और हम आपको बताते चलें कि आज बीपीएससी मतलब आयोग के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उसमें से भी उस सेंटर पर कुछ बच्चों ने
कदाचार किया होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बापू परिसर में जो एग्जाम हुई थी उस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चेयरमैन साहब है उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो असामाजिक तत्व है, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीपीएससी 17वीं की परीक्षा के पेपर लीक होने की अफवाहों को फैलाने का काम किया, या यूं कह लीजिए कि पूरे जगहों पर परीक्षा आयोजित हो रही थी, 900 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हो रही थी, लेकिन उसमें से एक एग्जाम सेंटर बापू सभागार जो पटना में है, वहां पर जो बातें निकलकर सामने आई वह हैरान करने वाला था और निश्चित तौर से सरकार के विभिन्न अंगों को सोचने पर मजबूर भी करने वाला था। जहां तमाम जो जनता है, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल थे, चाहे वह अलग अलग जगहों पर परीक्षा दिए या उसी केंद्र पर परीक्षा दिए, वे देश भर के अभ्यर्थी चिंतित थे और बेचैन थे कि आखिर हमारा न्याय हमारे साथ कैसे होगा। कई अभ्यर्थियों को आपने सुना होगा, कुछ लोग परीक्षा दे भी नहीं पाए, कुछ लोग क्वेश्चन तक देख नहीं पाए, सब अपनी अपनी आप बीती सुना रहे थे। बापू सभागार में हुआ क्या, कौन कौन से घटनाएं घटी। वहीं पर बीपीएससी की तरफ से कल सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया और फुटेज को लेकर भी व्यापक पैमाने पर गहमा गहमी का माहौल है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए जो चेयरमैन साहब है उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जो आप यहां स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि बापू सभागार में दे रहे तमाम परीक्षार्थियों को हम न्याय उनके साथ करेंगे, क्योंकि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो पिछले दरवाजे से घुसते हैं, दूसरे रूम के अभ्यर्थियों का भी क्वेश्चन पेपर फाड़ते हैं, जो कि बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में आ चुका है। बहरहाल उन असामाजिक तत्वों पर बड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही, लेकिन न्याय संगत जो उपाय उन्होंने ढूंढा कि बापू सभागार के समस्त परीक्षार्थियों का परीक्षा रद्द कर दिया गया। चलिए, एक तरह से कह लीजिए तो न्याय तो हो गई, वहां परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के बीच जो लोग हुड़दंगबाजी के चक्कर में, या कह लीजिए तमाम तरह के जो छात्रों के आरोप हैं उसके चक्कर में प्रश्न पत्र का मुंह ना देख सके थे, या कह लीजिए जो परीक्षा आधा दे रहे थे लेकिन क्वेश्चन फाड़ के लेकर चला गया, या कह लीजिए कि उसके कक्ष में समय विलंब के साथ जो है कि प्रश्न पत्र मिला था तो वह देने में असमर्थ हो गए थे, या जो भी विषय रहा हो, उन तमाम छात्रों के साथ तो यह हुआ कि चलो सबका रद्द हो गया तो अब परीक्षा फिर से आयोजित होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन बड़ा सवाल अब यहां खड़ा हो गया है और अब जो आपको देखने को मिलेगा वह हंगामेदार चीजों को देखने को मिल सकता है साथियों, क्योंकि अब अभ्यर्थी दो खेमे में बट गए हैं। एक अभ्यर्थी वे 17वीं बीपीएससी परीक्षा के परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी जिनका विचार है कि भैया मैंने तो कठिन मेहनत करके बिहार के बापू सभागार को छोड़कर अन्य तमाम 900 से अधिक सेंटरों पर हमने परीक्षा दिया, एक ही समय में दिया, लेकिन बापू सभागार से जब परीक्षार्थी भागदरबाजी वगैरह के समय में जो देखने को मिला कि क्वेश्चन पत्र लेकर घूम रहे थे, तो क्वेश्चन तो आउट हो चुका था मान लीजिए उसी क्रम में। लेकिन बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि ठीक है वो सेंटर का हम रद्द कर दे रहे हैं। अब परीक्षार्थी कह रहे हैं कि भैया नॉर्मलाइजेशन नहीं करिएगा, अगर काहे कि एक परीक्षा तो हो गया, पूरा तो रद्द हुआ नहीं, अब दूसरी जो परीक्षा होगी उन लोगों का 12,000 15,000 जो भी हो संभावित है वो आंकड़े जो भी हो उन परीक्षार्थियों का, अब उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये जो परीक्षा हुई थी इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन नहीं करिएगा तो न्याय कैसे होगा। तो बड़ा फेरा हो गया। अभ्यर्थी अब यहां दो कह लीजिए कि बातों पर विचार कर रहे हैं। अपनी अगर पहली बातों को सोचेंगे जिसको लेकर कि परीक्षा से पहले आयोग के पास हंगामे हुए थे, वहां अभ्यर्थी कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खिलाफ, कई सारे शिक्षक भी पहुंच गए थे। वहीं अब जो है कि दो अगर परीक्षा की हो, जैसे आगामी बीपीएससी के चेयरमैन ने साफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि परीक्षाएं होंगी उनकी जिनका रद्द हुआ है, अब उनका परीक्षा और इनका परीक्षा पहले हो चुकी, तो कैसे रिजल्ट हुआ बनेगा, ये बड़ा सवाल
अब बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थियों के मन में है। अब बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या तमाम अभ्यर्थी आने वाले दिनों में फिर से हंगामा करने वाले हैं, क्या आंदोलन करने वाले हैं और बीपीएससी 17वीं के समस्त परीक्षा को रद्द कराने वाले हैं? ये एक देखने का विषय होगा। लेकिन आपको बताते चले, अब की बार कोई कोचिंग संचालक साथ नहीं देगा, हमें जहां तक लगता है, क्योंकि बीपीएससी के रडार पर पूरे बिहार में से 3 कोचिंग संचालक जो है आ चुके हैं उनके रडार पर। उन तीनों पर एफआईआर दर्ज होने की पूरी प्लानिंग जो है कि ईओयू के भी कर चुकी है, जैसा कि ईओयू के भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चलता है। लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया गया है, कौन कोचिंग संचालक है ये तो खुलासे कर देने चाहिए। लेकिन कल ये भूकंप मचने वाला है अभ्यर्थी छात्रों और शिक्षकों के बीच। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर 17वीं बीपीएससी की समस्त परीक्षाएं रद्द होने को लेकर क्या अभ्यर्थी आगे बढ़ते हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर अभ्यर्थी बढ़ते हैं। लेकिन एक दिलचस्प की बात यह है कि जो अभ्यर्थी पहले कहते थे कि जो हुड़दंगबाजी करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उन लोगों के चक्कर में अपना समय क्यों बर्बाद करें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, लोग अफवाह फैला रहे थे, तो ठीक है वो वहां तक तो सही थे। लेकिन अब वही व्यक्ति नॉर्मलाइजेशन की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और वही अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्र के कह लीजिए कि खराब होने या भगदड़ होने के चक्कर में परीक्षा नहीं दिए, अब वे अभ्यर्थी भी सोच रहे हैं भैया 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, अब क्या होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा 17वीं की परीक्षा रद्द कर दीजिए तब न्याय होगा। तो हल्का में क्या चल रहा है भैया, क्या संभव है? आपको लगता है, आपको क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? लेकिन जहां तक कह लीजिए कि संभावित ये बातें हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की ओर हो सकता है कि बीपीएससी आगे बढ़े। हालांकि आपको हम बताते चले, वर्तमान में आयोग के चेयरमैन ने कुछ नहीं कहा है, केवल इतना कहा है कि आगामी कुछ दिनों में बापू सभागार में जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे इनका हम परीक्षा लेंगे, क्योंकि उस सेंटर के परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहरहाल अब जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए भैया, अब बातें बदल चुकी है। कहते हैं ना, समय किसी का नहीं होता है, जो समय के साथ हो तकदीर उसी के साथ होता है। लेकिन कई परीक्षार्थी भी अब की बार डिबाट होने वाले हैं आजीवन के लिए, कई शिक्षक भी इस रडार पर जेल जाने वाले हैं। क्या कुछ होगा, उन शिक्षकों के नाम का खुलासा जरूर करेंगे साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।